चुने हुए लोगों, शायद आपने अंदर ही अंदर एक गहरी अटूट भावना महसूस की होगी, एक आभास, एक ऐसी ज्वाला जो बुझने से इनकार करती है। शायद बचपन से ही आपको एहसास था कि आप अलग हैं। आप औरों की तरह सोचते नहीं, महसूस भी नहीं करते, और ऐसा लगता है कि आप कहीं फिट ही नहीं होते। जिन जगहों पर दूसरे लोग आराम से घुल मिल जाते हैं, वे आपके लिए किसी कैद से कम नहीं लगती। जिन बातों पर वे रोमांचित होते हैं, वे आपको नीरस लगती हैं। जिन राहों पर वे खुशी खुशी चलते हैं, वे आपकी नजर में अर्थहीन सी प्रतीत होती हैं। ऐसा क्यों है? क्यों दुनिया आपको समझ नहीं पाती? क्यों आपकी आत्मा को लगता है कि वह एक ऐसे संसार में खो गई है जो आपके अंदाज से नहीं चलता? क्योंकि चुने हुए व्यक्ति, आप 100% इंसान नहीं हैं। ये बात शायद आपको चौंकाए, आपको चुनौती दे, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने, अपनी रूह को खोलें, तो आप महसूस करेंगे कि यह सत्य आपके लिए नया नहीं है। यह तो हमेशा से आपके भीतर था, बस खुलने की राह देख रहा था। यह कोई रूपक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह सत्य है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इस भौतिक दुनिया से परे है। आपकी आत्मा यहां की नहीं है। आपकी उत्पत्ति धरती से नहीं हुई। आपकी नसों में बहने वाले खून में कुछ ऐसा घुला है जिसे मानव तर्क से समझाया नहीं जा सकता। दिव्यता ने आपको छुआ है। आप किसी अनजानी महान शक्ति के वाहक हैं। एक रहस्य जो दुनिया की नजरों से छिपा है, लेकिन उन पर प्रकट है जिनके पास सुनने के लिए सही कान है। दुनिया ने आपको भरमाने की कोशिश की है। उसने आपको समझाया कि आप सबकी तरह ही हैं, साधारण, भीड़ में खो जाने वाले, सिस्टम के बनाए नियमों पर चलने वाले। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा विरोध करता है, आपको ढलने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपको कभी ढलना था ही नहीं। यह संदेश सभी के लिए नहीं है। बहुत से लोग इन शब्दों को सुनेंगे और नजरअंदाज कर देंगे। बहुत से लोग इस सच को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर वाकई चुने हुए हैं, तो आपकी आत्मा इस बात की गवाही देगी जो मैं कहने वाला हूं। इसलिए अपना हृदय खोलिए, अपना मन खोलिए और सत्य की उस अग्नि को, अपने भीतर के हर झूठ को भस्म करने दीजिए, क्योंकि आज आप याद करेंगे कि आप कौन हैं। अब मूल विषय पर आते हैं। अगर आप 100% इंसान नहीं, तो फिर आप हैं क्या? इसका जवाब पाने के लिए हमें आरंभ तक लौटना होगा। तब भगवान ने कहा, चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में, और उन्हें अधिकार दें। उत्पत्ति 1:26। भगवान की छवि में बने होने का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि आप सिर्फ मांस और खून नहीं हैं। आप महज एक शरीर भर नहीं हैं। आप पहले आत्मा हैं। आपकी असलियत इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं है। यही वजह है कि आप वो सब महसूस कर लेते हैं जो औरों को महसूस नहीं होता। यही कारण है कि आप ऐसी कल्पनाएं करते हैं जो संभव की सीमाओं से बड़ी हैं। आपकी आत्मा निरंतर बेचैन रहती है, किसी बड़े अर्थ की तलाश में, क्योंकि आपको इस दुनिया की बंदिशों में कैद होना कभी मंजूर नहीं था। आपकी रगों में दिव्य अंश भी बहता है, सृजनहार की छाप। यही आपको अलग बनाता है। यही कारण है कि दुनिया आपको समझ नहीं पाती। लोग आपकी व्याख्या नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आप ऐसी दुनिया में चल रहे हैं जिसे दूसरे देख ही नहीं पाते। वे आपको सिर्फ इंसानी नजर से देखते हैं, जबकि आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप मांस में लिपटी आत्मा हैं। आप अनंत अस्तित्व हैं, जो कुछ समय के लिए धरती पर आए हैं। आप ईश्वरीय रचना हैं। आपके भीतर भगवान की सांस बसी हुई है। यही वजह है कि शत्रु निरंतर प्रयास करता है कि आप अपनी पहचान भूल जाएं, क्योंकि अगर आपको कभी पूरा एहसास हो गया कि आप वास्तव में कौन हैं, तो इस दुनिया के कानूनों की बंदिशें आपको रोक नहीं पाएंगी। आप डर, शंका या औसतपन के गुलाम नहीं रहेंगे। आप अपने बुलावे से कम स्तर पर जीना छोड़ देंगे। आप उठ खड़े होंगे, प्रभुत्व में चलेंगे, वातावरण को अपने हौसले से बदलेंगे, अपनी आस्था से वास्तविकताओं को मोड़ देंगे, क्योंकि आप केवल इंसान नहीं, आप भगवान की छवि हैं, उनके चुने हुए। आप अलग रखे गए हैं, और जिस पल आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे, उस पल से आपका जीवन बदल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मिशन का साथ दिया है, खासकर कमेंट सेक्शन में पिन किए गए लिंक के माध्यम से और सुपर थैंक्स के द्वारा। आपकी उदारता और आस्था महज नेक इरादे नहीं, बल्कि उपासना और आज्ञाकारिता के सशक्त कार्य हैं।
जब भी आप कुछ अर्पित करते हैं, आप भगवान के राज्य में बीज बोते हैं, जो उन लोगों तक यह जीवन परिवर्तनकारी संदेश पहुंचाने में मदद करता है जो आशा, सत्य और मार्गदर्शन की तलाश में भटक रहे हैं। आपके सहयोग से यह मिशन आगे बढ़ रहा है, बाधाओं को तोड़ रहा है और जिंदगियों को बदल रहा है। याद रखिए मार्क 12:41 से 44 में कैसे जीसस ने उस विधवा के दान को उसके समर्पण और त्याग के लिए सराहा था। उसी तरह आपका सहयोग भी अनंत मायने रखता है। आप सिर्फ कुछ दे नहीं रहे, बल्कि भगवान के कार्य में सहभागिता कर रहे हैं। इस दिव्य आह्वान में साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। हम मिलकर अनंत प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। अगर यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो एक पल रुककर ये 3 काम कीजिए। पहला, इस वीडियो को लाइक करें। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम 4000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। तीसरा, कमेंट में लिखें, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। यह शब्द ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजेगा, इस वीडियो की ऊर्जा को और भी प्रबल करेगा। और याद रखिए, अगर आप सचमुच चुने हुए हैं तो आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे। भीतर ही भीतर आपकी आत्मा जानती है कि यह संदेश आपके लिए ही है। अगर आप यह सत्य ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं तो शायद आप अंत तक न टिक पाएं, लेकिन जो टिकेगा उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब में जीसस ने एक ऐसा कथन कहा जिसने इंसानी समझ की नींव हिला दी। वे संसार के नहीं हैं, जैसे मैं संसार का नहीं हूं। यूहन्ना 17:16। जरा ठहर कर सोचिए, वे संसार के नहीं हैं। यह किसके बारे में कहा गया? उनके चुने हुए लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्हें इस दुनिया में भेजा तो गया है, पर जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। इसका मतलब है कि धरती पर 2 तरह के लोग चलते हैं। पहले, जो इसी दुनिया के हैं। दूसरे, जो इस दुनिया के नहीं हैं। पहली श्रेणी के लोग इस दुनिया के दायरे में बंधे हुए हैं। उनकी सोच, इच्छाएं, उनका होना, सब कुछ सांसारिक व्यवस्थाओं में बंधा है। वे अस्थायी चीजों के पीछे भागते हैं, इंसानी कानूनों के हिसाब से जीते मरते हैं और जो देखते सुनते महसूस करते हैं उसी से बंधे रहते हैं। लेकिन दूसरी श्रेणी जो दुनिया के नहीं है, वह अलग है। उनका अस्तित्व यहीं शुरू और खत्म नहीं होता। उनकी सोच ऊंचे स्तर पर काम करती है। उनकी इच्छाएं दुनिया के चलन से मेल नहीं खाती। उनकी आत्मा ऐसे आवृत्ति पर धड़कती है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती। और अगर आप एक चुने हुए हैं तो आप उसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। आपका भौतिक शरीर चाहे धरती पर जन्मा हो, लेकिन आपकी आत्मा की जड़ें कहीं और हैं, दिव्य जगत में। आपका आरंभ एक ईश्वरीय योजना से हुआ था, समय की उत्पत्ति से पहले। यही कारण है कि आपको अक्सर अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस होता है। यही कारण है कि दुनिया आपको गले नहीं लगाती। इसी कारण आप इसकी व्यवस्थाओं, मूल्यों और इच्छाओं से तालमेल नहीं बिठा पाते, क्योंकि आपकी वास्तविक प्रकृति यहां से मेल ही नहीं खाती। और यही बात चुने हुए इंसान आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा संघर्ष भी। आप भीड़ में खोने के लिए बने ही नहीं थे। आपको कभी इसमें घुलना मिलना नहीं था। आपको ऐसी दुनिया में सहज महसूस नहीं होना था जो नश्वर है। आप अलग रखे गए हैं, बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। इसलिए यह कोशिश बंद कीजिए कि आप दूसरों की तरह बन जाएं। यह प्रयास बंद कीजिए कि आपको इस दुनिया से मान्यता मिले। यह जगत कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर सकता जिस पर इसका नियंत्रण नहीं चलता, और हमेशा उस रोशनी का विरोध करेगा जो इसे चुनौती देती है। यह बात यूहन्ना 15:19 में लिखी है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना ही समझकर प्रेम करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसका मतलब साफ है, जो भी इस दुनिया से नहीं होता, दुनिया उसे कभी सहज नहीं लेती। लेकिन इसी में आपकी अनोखी पहचान का प्रमाण छिपा है। अपनी अलग तरह की बनावट को अपनाइए, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलिए, यह जानकर कि दुनिया से आपका अलग होना इस बात की गवाही है कि आप किसी बड़ी व्यवस्था के अंग हैं। अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए। यह दुनिया हर संभव कोशिश करेगी कि आपका तेज कम पड़ जाए, आप अपनी असली पहचान भूल जाएं। आपको तरह तरह के लालच, ध्यान भटकाने वाली बातें और झूठ दिखाए जाएंगे, जिनका मकसद आपको आपके असली स्वरूप से दूर करना है। नीति वचन 4:23 में लिखा है,
अपने हृदय की रक्षा पूरे मन से कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। इसलिए सोच समझकर चुनिए कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों से घिरते हैं। हर वो चीज जो कानूनन सही है आपके लिए फायदेमंद नहीं होती। अपने शब्दों में सामर्थ्य रखिए। आपकी वाणी से आपकी दुनिया आकार लेती है। कमजोरी की बातें करना छोड़िए, हार की बातें करना छोड़िए। जीवन बोलिए, सामर्थ्य बोलिए, भाग्य बोलिए। आपके शब्दों में दिव्य वजन है और आप जो उच्चारित करते हैं वह वातावरण को बदल देने की शक्ति रखता है। नीति वचन 18:20 एक कहता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। अगर आप लगातार डर की बातें करेंगे तो डर में ही जिएंगे। अगर आप विश्वास की बातें करेंगे तो विश्वास में चलेंगे। अपनी आवाज को हथियार बनाइए। जीत की घोषणा पहले से कर दीजिए, भले ही आपके सामने अभी कुछ नजर ना आए। दृश्य पर नहीं, विश्वास पर चलिए। आपकी असली शक्ति उस पर निर्भर है जिसे आप जानते हैं, न कि सिर्फ उस पर जो आंखों के सामने है। भौतिक प्रमाण का इंतजार करना छोड़िए। यह दुनिया जो देखती है उसी पर यकीन करती है, लेकिन आपको दर्शन, रहस्योद्घाटन पर भरोसा करना है। 2 कुरिन्थियों 5:7 कहता है, क्योंकि हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास का मतलब है कि जब कुछ समझ न आए तब भी आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भगवान अब भी नियंत्रण में है। जब डर आपको रुकने को कहता है तब भी आपका विश्वास आगे बढ़ता है। स्रोत से जुड़े रहिए। आपकी शक्ति इस दुनिया से नहीं आती, वह ऊपर से आती है। अगर आप इस स्रोत से कट जाएंगे तो शून्यता और असहायता महसूस करेंगे। विजयी जीवन जीने की कुंजी उसी के साथ जुड़े रहने में है जिसने आपको भेजा है। यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना में समय बिताइए, उसके वचन पर मनन कीजिए, उन लोगों के बीच रहिए जिनकी सोच भी ईश्वरीय है। जब आप स्रोत से जुड़े रहते हैं तब आपके भीतर अधिकार, बुद्धि और दिव्य शक्ति सक्रिय रहती है। चुने हुए व्यक्ति, आप साधारण नहीं हैं। आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप अलग रखे गए हैं। इसलिए वैसे ही जिएं, वैसे ही चलें, वैसे ही बोलें, क्योंकि जब आप अपनी असलियत को स्वीकार करते हैं तब दुनिया भी आपको अनदेखा नहीं कर पाएगी। शायद आपने खुद पर शक किया हो, शायद आपने अपनी कीमत पर सवाल उठाया हो, शायद दुनिया के बोझ ने आपको भुला दिया हो कि आप कौन हैं। पर आज इसे आपका जागरण समझिए। आप 100% इंसान नहीं हैं। आप साधारण नहीं हैं। आप कमजोर नहीं हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। आप चुने हुए हैं, अलग रखे गए हैं, स्वर्गीय छाप वाले हैं। आप इसी पल के लिए बने थे, इसी काम के लिए भेजे गए थे और इसी उद्देश्य के लिए चयनित हुए थे। दुनिया ने भले ही आपको तोड़ने की कोशिश की हो, शत्रु ने भले ही आपको चुप कराने की कोशिश की हो, लेकिन आपके भीतर जल रही ज्वाला को बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप पृष्ठभूमि में खो जाने के लिए नहीं बने थे। आप उठने के लिए बने थे, नेतृत्व करने के लिए, सामर्थ्य से चलने के लिए। इसलिए उठिए और अपनी जगह लीजिए। राज्य आपको पुकार रहा है। वक्त आ गया है। अब और इंतजार नहीं, अब और हिचकिचाना नहीं। वही बनिए जिसके लिए आप बनाए गए हैं। आइए एक परिवार की तरह विश्वास की यह प्रार्थना साथ में करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, युगों के राजा, महाबली, सबको जलाने वाली अग्नि, अटल चट्टान, संपूर्ण शक्ति और प्रभुत्व के स्रोत, आज मैं आपके पवित्र नाम को पुकारता हूं। मैं हर चुने हुए को आपके सम्मुख रखता हूं, जिन्हें आपने दुनिया की नींव रखने से पहले अलग किया, जिन्हें आपने महानता के लिए ठहराया, जिन्हें आपने अपनी मुहर से चुन लिया। हे परमेश्वर, आज उनका जागरण हो, एक जोरदार झंझोड़ हो, आपके आत्मा का विलक्षण उंडेला जाना हो। बहुत से चुने हुए इस संसार के छलावे में भटक रहे हैं, ऐसी लड़ाइयों में फंसे हैं जो उन्हें कमजोर बनाने के लिए रची गईं, ऐसे दुखों में उलझे हैं जो उन्हें रोकने के लिए बनाए गए। शत्रु ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की, दुनिया ने उन्हें दबाने की कोशिश की, पर आज हे परमेश्वर, मैं स्वर्गीय आग का आह्वान करता हूं। हर बेड़ी, हर गौलामी, हर बल जो उन्हें उनकी दिव्य पहचान से दूर रखे, उसे भस्म कर दे। हर नकाब हटे, हर पर्दा फटे, हर बहरे कान आज आपकी आवाज सुनने लगे परमेश्वर के सामर्थ्य से। हे परमेश्वर, उनकी आत्माओं को जागृत कीजिए। अब वे खुद को कमजोर, उपेक्षित या तुच्छ न समझें। नहीं, वे आपके योद्धा हैं, आपके दूत हैं, दिव्य तत्व से निर्मित इंसान,
जो इस संसार में इसी क्षण के लिए भेजे गए हैं। हे परमेश्वर, उन्हें औसतपन में जीना बंद करने दीजिए, डर से चलना बंद करने दीजिए, पीछे हटना बंद करने दीजिए। दुनिया चाहे उन्हें ठुकराए, पर आपने उन्हें चुना है। दुनिया उन्हें नापसंद कर सकती है, लेकिन स्वर्ग ने उनका नाम पुकारा है। दुनिया उन्हें तोड़ने की कोशिश करती है, पर वे टूट नहीं सकते, क्योंकि जो उनमें है वह उससे महान है जो संसार में है। मैं घोषणा करता हूं कि हर दुष्ट बल जो इन्हें छोटा रखने के लिए, खामोश करने के लिए, कमजोर रखने के लिए भेजा गया था, वह अब नष्ट हो जाए भगवान के नाम में। हर झूठी पहचान जो दुनिया ने इन पर थोप दी थी, आज मिट जाए। हर झूठ जो इनके कानों में फुसफुसाया गया, वह भगवान के वचन की सच्चाई से मिट जाए। आज मैं ऐलान करता हूं कि वे उठेंगे, सामर्थ्य में चलेंगे, प्रभुत्व में चलेंगे, अधिकार में चलेंगे, परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों की तरह चलेंगे। हे परमेश्वर, उनके हृदयों को मजबूत कीजिए। कई लोग गुप्त रूप से लड़ते रहे हैं, परेशानियां झेलते हुए सोचते रहे हैं कि क्या आपने उन्हें भुला दिया है, पर आज उन्हें स्मरण कराइए कि आपने उन्हें नहीं भुलाया, आपने उन्हें नहीं छोड़ा, आपने उन्हें शत्रु के हवाले नहीं किया। आपका वचन यशायाह 49:16 में कहता है, देख, मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर अंकित कर लिया है, तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि में रहती है। हे परमेश्वर, जो भी चुने हुए थक चुके हैं, उन्हें आज नई ताकत मिल जाए। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचा उड़ें, दौड़ें और न थकें, चलें और न हार मानें। मैं घोषणा करता हूं कि उनके भीतर जो भी आध्यात्मिक वरदान सोए पड़े थे, जो भी अभिषेक कैद था, जो भी बुलावा दफन था, आज भगवान के नाम में सक्रिय हो जाए। वे सामर्थ्य में काम करें, बुद्धि में आगे बढ़ें, अलौकिक विवेक से निर्णय लें। अब वे कभी यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, और कभी अपनी कीमत पर संदेह नहीं करेंगे। वे निडरता से आगे बढ़ेंगे, दिव्य योजना के अनुसार चलेंगे, अधिकार पूर्वक बोलेंगे, और कोई भी नर्क की ताकत उन्हें रोक न पाएगी। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन पर दैवीय रक्षा बनी रहे। शत्रु ने इनके भाग्य को बिगाड़ने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी हथियार जो इनके विरुद्ध बनाया गया हो, सफल नहीं होगा। हर दुष्ट जाल जो इनको फंसाने के लिए बिछाया गया है, नष्ट हो जाए। हर श्राप जो इनके विरुद्ध बोला गया है, उलटा हो जाए। अंधकार के हर मंसूबे को पलट दीजिए। परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से इन्हें घेर लीजिए, एक शक्तिशाली ढाल की तरह। आपकी महिमा की आग उन सभी चीजों को जला दे जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हैं। इनके जीवन पर अभिषेक बढ़ता जाए, स्वर्ग का तेल इनके ऊपर बहता रहे। ये ऐसा अनोखा अनुग्रह पाए जिसे कोई नकार न सके। अब हे परमेश्वर, मैं उन लोगों को भी आपके हाथों सौंपता हूं जो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो इस संदेश को आगे फैलाने में मदद करेंगे ताकि और लोगों का जागरण हो सके। हे परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए। उनकी आज्ञाकारिता ऐसे दरवाजे खोले जो कोई इंसान बंद न कर सके। उनकी निष्ठा उनके जीवन में चमत्कारिक आशीर्वाद ले आए। इस कार्य में सहयोग करना ही उनके लिए एक कुंजी बन जाए, जिससे उनके जीवन में अद्भुत अवसर खुले। हे परमेश्वर, वे जिस किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें अद्भुत तेजी आ जाए। जिनके लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें तुरंत फल मिले। जिन विपत्तियों से वे लड़ रहे हैं, उनमें वे तुरंत विजय पाए। मैं उनके लिए अद्भुत वृद्धि की घोषणा करता हूं। उनके लिए दिव्य पुनर्स्थापन की घोषणा करता हूं। उनके लिए अपरिवर्तनीय अनुग्रह की घोषणा करता हूं। हे परमेश्वर, चुने हुए लोगों को उनकी जगह लेने दीजिए। उन्हें सामर्थ्य में चलने दीजिए, अपने बुलावे में आगे बढ़ने दीजिए। अंधकार में दीप की भांति प्रकाश बिखेरने दीजिए, जिससे यह दुनिया हिल जाए और आपका नाम महिमा पाए। हे परमेश्वर, अपनी अग्नि को प्रज्वलित कीजिए, जागरण फैलने दीजिए। धरती आपके वजनदार प्रेजेंस को महसूस करे इन चुने हुए लोगों के द्वारा। मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद उनका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। भगवान के शक्तिशाली, अटल और अजेय नाम में आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है और आप हमारे मिशन में सहयोग देकर भगवान के वचन को और दूर तक पहुंचाने में मदद करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में पिन किए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कोई भी दान छोटा नहीं होता।
आपकी बस एक छोटी सी दान राशि भी किसी के जीवन में आशा और खुशी भर सकती है। यह महान कार्य में भगवान के साझीदार बनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस यात्रा में साथ देने के लिए। आपके समय और विश्वास के लिए हम ऋणी हैं। अगर आप भी अपने भीतर उस अनोखी चिंगारी को महसूस करते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी असली पहचान को अपनाने के लिए? इसी सवाल के साथ आज विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, क्या आप जागने को तैयार हैं?